सीधी सीधी बात है, हिंदू समुदाय के लोग एक ज़माने से गाय को अपना पवित्र एनिमल मानती है, जानवर मानती है। हालांकि मैं आपको बताऊं तो भारत और नेपाल एक ऐसा देश है जहां पर गाय की बलि नहीं दी जाती है। हालांकि भारत में ही केरलम या केरला साइड में कई ऐसे और राज्य हैं जो कि मैं नाम नहीं लेना चाहता, उन राज्यों को आप जानते हैं। उन राज्यों में भारत के ही अंदर में गाय की बिल्कुल बलि दी जाती है, और बलि ही नहीं दी जाती बल्कि भारत के अंदर में कई बड़ी ऐसी कंपनियां हैं जो गाय के मीट को एक्सपोर्ट करती है, चाहे वो गल्फ़ हो या वो यूरोप देश हो। ये आप तो जानते हैं कि पूरी दुनिया में गाय को बलि दी जाती है, इसमें कोई शक नहीं है। जिनमें बड़ी सी बड़ी मैं समझता हूँ संख्या में जो बलि देने वाले देशों का नाम आता है उनमें अमेरिका है, यूरोप है, इजराइल है और साथ में मुस्लिम देश तो है ही। खैर पूरी दुनिया में दी जाती है। इस वक्त बड़ा कमाल का मामला सामने आ रहा है। मामला यह है कि जैसे कि आप देखते होंगे कि बंगाल के अंदर में कई हिंदू समुदाय के लोग जो कि गाय को पाल रहे थे, खिला रहे थे, पिला रहे थे। बड़ी अच्छी खासी तादाद में लोगों ने गाय को तैयार किया था और उन्होंने ये सोचा था कि मुस्लिम का बकरीद आ रहा है, हम बकरीद में गाय को बेच लेंगे और अच्छे खासे मोटे मुनाफे मुझे मिल जाएंगे। लेकिन इस बार जैसे कि आपने देखा कि ममता बनर्जी की सरकार ख़त्म हो गई, सरकार आ गई बीजेपी की, और बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी आते ही जिस तरह उसने फॉर्म में हिंदू वर्सेस मुस्लिम करना शुरू किया है, वैसे मुसलमानों की एक चीज़ तो समझ में आ गई है कि इस वक्त हमें कौन सा चाल चलना है। इसलिए मुसलमानों ने इस बार पूरी तरह से उन हिंदू व्यापारी जो कि गाय बेच रहे थे, उन तमाम लोगों के गाय को लेने से मना कर दिया। और अब जैसे ही मना करना था, हिंदू लोग जो सड़कों पर आकर और वो प्रोटेस्ट करने लगे, वो अपने सड़कों पर आकर के और शुभेंदु अधिकारी से कहने लगे कि मुझसे गलती हो गई कि हमने तुमको वोट दिया है, जिताया है, सत्ता तक पहुंचाया है। मुझे बताओ कि हमारे ऊपर लोन है, हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, हमारे बच्चे एजुकेशन हासिल कर रहे हैं, हमारे बच्चे, हमारे बहुत सारे काम धंधे, हमारा घर, हमारा द्वार इसी से चलता है। अब बताओ कि मुस्लिम हमारे गाय को नहीं ले रहे हैं, और इस चीज़ को लेकर के वो सड़कों पर उतर गए हैं। दोस्तों पूरी दुनिया में ऐसा नज़ारा आपको कहाँ देखने मिलेगा कि जहाँ पर एक तरफ तो गाय को लेकर के ये कहा जाता है, बल्कि सैकड़ों मुसलमानों की इस वक्त इसी बात को लेकर के, आप चाहे वो जुनैद हो, नासिर हो, और कई लोग हैं जिनको आप देखिए, उनको सरेआम गौरक्षक दल के कुछ लोग हैं जो एक्सट्रीमिस्ट ट्राइब के लोग होते हैं, उन्होंने ऐसे लोगों को खुलेआम जान से मार दिया है। सिर्फ इस बात पर कि उन पर कभी आरोप था कि उन्होंने गौ तस्करी किया, कभी आरोप था कि उनके घर में गोश्त मिला, कभी आरोप था कि उनके यहाँ कुछ मिला। इन चीज़ों को लेकर के कई मुसलमानों को मारा गया है, आपको खुद याद होगा। लेकिन सोच कर देखिए कि आज इस वक्त हिंदू खुद सड़कों पर है कि मुसलमान हमारे गाय क्यों नहीं ले रहे हैं, मुसलमानों को हमारा गाय लेना चाहिए। बल्कि खबर तो यहाँ तक आ रही है, लोग कह रहे हैं कि इस साल ले लो, अगले साल से हम खुद अपना इंतज़ाम कर लेंगे। सोचिए, एक तरफ तो मैं समझता हूँ कि मैं इसे क्या कहूँ, गरीबी कहूँ या मेंटली जो डिस्टर्बेशन है वो कहूँ, मैं क्या कहूँ, मैं सोचने पर हैरान हूँ कि इसे कहा जाए तो क्या कहा जाए। सोच कर देखिए कि एक तरफ आप कहते हैं कि गाय हमारी माता है, दूसरी तरफ एक तरफ आप ये कहते हैं, दूसरी तरफ आप उन मुसलमानों को मारते हो जो गौ तस्करी के नाम पर सिर्फ भनक लग जाए कुछ ग्रुप को, एक्सट्रीमिस्ट टाइप के लोगों को, वो आकर उनको मार देते हैं, कहते हैं कि तुम्हारे घर में बीफ मिला है, मीट मिला है, ये मिला है, वो मिला है। जबकि इसी देश के अंदर में आज से नहीं, देखिए भारतीय जनता पार्टी 2014 से है। हालांकि बड़ी आसानी के साथ गाय को राष्ट्रीय एनिमल घोषित किया जा सकता है, और इस बात पर एक बड़ी अच्छी खबर आई है। मौलाना जो मुस्लिमों के उलमा होते हैं, मुस्लिमों के धर्मगुरु के अच्छे और बड़े लेवल के धर्मगुरु माने जाने वाले मौलाना अरशद मदनी, उन्होंने कहा है कि हर साल आप गाय के नाम पर मुसलमानों को मारते हो, तो इससे बेहतर है कि आप गाय को राष्ट्रीय एनिमल, जानवर होता है वो घोषित कर दो। गाय जब इतनी पवित्र है तो आप ये क्यों नहीं कर देते कि गाय को आप राष्ट्रीय जानवर घोषित कर देते। और जब आप एनिमल घोषित करेंगे तो कोई नहीं उसको मारेगा, कोई नहीं उसको खाएगा, कोई नहीं उसको काटेगा। सिंपल सा फंडा है। और इस वक्त मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी लोकसभा के अंदर भी है और राज्यसभा के अंदर भी है, और राज्यसभा और लोकसभा दोनों के अंदर से बिल पास करवाना बड़ा इजी और आसान है, क्योंकि कई ऐसे बिल है जो इम्पॉसिबल था मगर वो पॉसिबल हुआ सिर्फ इसलिए क्योंकि वो बीजेपी पार्टी सत्ते में है, और बीजेपी पार्टी के सत्ते में होने की वजह से ये सब कुछ पॉसिबल होता है। तो गाय एक बहुत बड़ा इशू है भारत के अंदर में, खासकर मुसलमान इसकी जद में आकर कई बार अपना मुसलमान गंवाते हैं, और कई बार मुसलमानों को एक खास एक्सट्रीमिस्ट ट्राइब के लोग टाइप करते हैं और उनको जान से मारते हैं।
इस वक्त इससे अच्छा मौका और क्या ही हो सकता है। दोस्तों दूसरी खबर पर आते हैं और खबर यह है कि इस टाइम कॉकरोच जनता पार्टी बड़ी ट्रेंडिंग के साथ चल रहा है। कॉकरोच जनता पार्टी को लेकर के कुछ बातें मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। जो लोग सपोर्ट करते हैं खासकर उर्दू नाम वाले, उनको थोड़ा सा सतर्क होना चाहिए। यहाँ पर ये इस तरह की खबरें सोशल मीडिया पर वायरल है। अब इनके वायरल होने के पीछे भी कहानी है, ऐसे ही तो वायरल नहीं है। अब आइए इनकी असल कहानी और असल तह तक जाते हैं। देखिए मैं आपको 2 से 3 चीज़ें बताना चाहूँगा। पहले आप इन 3 चेहरों को देखिए। ऐसे चेहरे बहुत हैं लेकिन ये फेमस है। इन 3 चेहरों को देखिए। एक तरफ आपको दिखाई दे रहा है ध्रुव राठी जो जर्मनी में रहते हैं, दूसरी तरफ आपको अभिजीत दीपके जो कि अमेरिका में रहते हैं और तीसरी तरफ आपको अप्रीत शर्मा जो कि ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं। अब आशंका ये जताया जा रहा है कि जो कॉकरोच जनता पार्टी है इसको लेकर के उर्दू नाम वाले इसलिए सतर्क रहे क्योंकि कभी भी ऐसे लोगों पर FIR हो सकता है। खबर तो ये भी आ रही है कि कॉकरोच जनता पार्टी का जो इंस्टाग्राम पर है, जिस पर 20 मिलियन से ज़्यादा उसके फॉलोअर्स हो चुके हैं 5 से 6 दिन के अंदर में, तो उनको बताया जा रहा है कि सस्पेंड किया जा रहा है और कई तरफ ये खबर आ रही है कि उसको हटाया जा रहा है। अब देखिए हटाने का सीधा सीधा मतलब ये होता है कि उनके सपोर्ट में, उनके फेवर में जो अक्रोसली, जो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम हो करके उनको सपोर्ट करते हैं, उनके ऊपर भी कहीं ना कहीं कोई फ़र्क पड़ सकता है। इसलिए होशियार और सतर्क रहने की ज़रूरत है। ये खबर सोशल मीडिया पर वायरल है। जिन लोगों ने धुरंधर फिल्म देखी है वो बताते हैं कि इस तरह हुआ, इस तरह हुआ, और कहीं ना कहीं ये सचमुच, ये कहीं ना कहीं देश के नौजवानों के लिए, जो हमारे रॉ के लोग हैं, जो हमारे लोग हैं, जो काम कर रहे हैं, उनके लिए कहीं ना कहीं ये मुश्किल पैदा किया है। अब अगर यही बात अगर सेम अगर उस वक्त कहा जाता तो शायद मुझे इंटरनेशनल और बहुत कुछ कह दिया जाता, मगर इस वक्त खुद अच्छा हुआ कि खुद जो जवान काम कर रहे हैं, चाहे वो सेना में या और कहीं भी, वो जवान खुद इस बात को मान रहे हैं और वो जवान खुद इस बात को जान रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें देश के जवानों के लिए ख़तरा साबित हुआ है। अब देखिए ये सारा मामला कोर्ट के अंदर जा चुका है। अब देखते हैं कि इसका परिणाम क्या होगा आगे। खैर कुछ खबरें और हैं जिसमें हम बात करना चाहेंगे। बांग्लादेश ट्रेडिंग के मामले में जो व्यापार होता है, एक्सपोर्ट होता है, इंपोर्ट होता है, उसके मामले में अमेरिका से भी टॉप कर गया है। जी हाँ, यह वही बांग्लादेश है जिसके खिलाफ हमारे लोग कल सड़कों पर थे। एक चंद्रताज दीपू को लेकर के जो हमारे लोग सड़कों पर थे, और हमारे देखिए आम लोग अगर होते हैं तो समझ में आता है, लेकिन ये क्या बात हुई कि जो ऑफिशियल्स बैठे हैं वो ये सारा कुछ कर रहे हैं। अब कमाल की बात यह खबर आपके ही इंडियन मीडिया की है, मैं आपको बताना चाहूँगा। कहते हैं अमेरिका को छोड़ भारत बना बांग्लादेश का दूसरा बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर। फरवरी महीने में बांग्लादेश के कुल व्यापार में भारत की हिस्सेदारी 8.47% रही। अमेरिका 8.46% हिस्सेदारी के साथ भारत की बिल्कुल करीब था, जबकि चीन 21% से अधिक हिस्सेदारी के साथ शीर्ष स्थान पर बना हुआ है। ये बात आपको समझनी होगी कि ज़मीनी लेवल पर कुछ भी होता है वो और हकीकत में जो होता है वो, इनमें बड़ा अंतर होता है। अब बांग्लादेश जिसको लेकर के हमारे लोग सड़कों पर थे, अब वो क्या जवाब देंगे बताइए कि इतना बड़ा ट्रेड, इतना बड़ा व्यापार जो कि बांग्लादेश के साथ हो रहा है, और कल तक वही बांग्लादेश के साथ क्या कुछ हुआ वो भुलाया नहीं जा सकता है। इसलिए आइंदा कभी भी अगर किसी देश के खिलाफ अगर बात करनी हो तो प्लीज़ थोड़ा सा अपने देश के लिए ज़रूर सोचना कि इस चीज़ का हमारे देश पर क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है। एक मुस्लिम की नफ़रत और मुस्लिम से दुश्मनी में कहीं ऐसा तो नहीं कि हम अपने ही देश के जड़ों को कमज़ोर कर रहे हैं, क्या ऐसा तो नहीं कि हम अपने ही देश के अंदर खुद अपने ही देश के लिए गड्ढा खोदने को तैयार बैठे हैं। इसलिए इन तमाम चीज़ों पर ध्यान और इन तमाम चीज़ों को देखना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों इसी तरह ख़बरों में और आगे बढ़े तो इम्पोर्टेंट और अहम खबर, बहुत इम्पोर्टेंट, ख़ासकर मुसलमानों को ये ध्यान देना होगा और हिंदुओं को भी ये ध्यान देना होगा। ख़ासकर वो लोग जो मुसलमान लड़के हैं और हिंदू लड़की से शादी करते हैं, और वो लोग जो हिंदू लड़के हैं मगर मुसलमान लड़की से शादी करती है। ख़ासकर मैं उधर मुस्लिम लड़कियों से और इधर हिंदू लड़कियों से, दोनों से मैं बात करना चाहूँगा। ख़ासकर इसलिए बात करना चाहूँगा कि ये मामला इतना ज़्यादा हो चुका है कि मैं आपको एक कांड अभी आपको सुनाना चाहता हूँ। 2 मुस्लिम लड़की थी जो हिंदू से शादी करके बैठी थी। दोनों मुस्लिम लड़की की कहानी मैं आपको बताना चाहूँगा। एक मुस्लिम लड़की जो कि 1500 रुपया अपने
हिंदू पति से मांगी। हालांकि उस लड़की ने, जो मुस्लिम थी, उन्होंने अपना धर्म को त्याग करके, सब कुछ छोड़ करके और उस हिंदू लड़के के साथ शादी करके रह रही थी। 1500 रुपया मांगने पर उसके उस पति ने उस लड़की का गला दबाकर उसकी हत्या कर देता है। दूसरी लड़की का भी यही मामला सामने आया है। ये खबर मैं आपको लगा दे रहा हूँ। मैं जल्दीबाजी में इसको सिर्फ आपको ये समझाना चाहता हूँ कि इसके जो कॉज, जो इफ़ेक्ट है वो क्या हो सकते हैं। अब मैं आपको, देखिए, अब दूसरी तरफ ये मुस्लिम लड़की है, उसका भी यही हाल हुआ है, यही हश्र हुआ है। अब भले सोशल मीडिया पर इस चीज़ को भगवा लव ट्रैप कहा जाता है। दूसरी तरफ अगर वो हिंदू पक्ष का होता है तो वो कहते हैं कि ये लव जिहाद हो रहा है। तीसरी तरफ अगर मुस्लिम लड़की होता तो वहाँ पर भगवा लव ट्रैप कहा जाता है। अब सोच कर देखिए, यहाँ पर किसकी गलती आप देंगे? मुझे तो लगता है कि यहाँ पूरी की पूरी पेरेंट्स की गलती हो सकती है कि जिन्होंने अपने बच्चों का इस तरह से ख्याल ही नहीं किया कि उसे उसके करीब नहीं जाने दे। चाहे वो मुस्लिम लड़की है तो वो हिंदू के करीब ना जाने दे, और अगर हिंदू है तो वो मुस्लिम के करीब नहीं जाने दे। अब इन ऐसे माहौल में मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, इस बीच में एज अ न्यूज़ पर्सन मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि वो मुस्लिम अगर है तो उसके पेरेंट्स उस पर ध्यान दें, और अगर हिंदू है तो उसके पेरेंट्स उस पर ध्यान दें। और वैसे भी मैं इस चीज़ के ख़िलाफ़ हूँ, अगेंस्ट हूँ। मैं कहता हूँ अगर आप हिंदू हो तो आप अपने ज़ाती, अपने बिरादरी में शादी करो, अगर आप मुस्लिम हो तो अपने में करो, वरना कभी भी ऐसे साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं, बल्कि मिल सकते हैं नहीं। हमारे पास तो दर्जनों सैकड़ों मिसाल मौजूद है जहाँ पर हिंदू लड़की को सिर्फ इसलिए मारा गया क्योंकि वो हिंदू लड़की है और लड़का मुस्लिम था, और सैकड़ों मिसाल हमारे पास ऐसी है कि जहाँ पर मुस्लिम लड़की को इसलिए मारा गया क्योंकि वो मुस्लिम है और वो लड़का हिंदू है। इसलिए ये ऐसे कांड्स बहुत हो रहे हैं, इसलिए आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है, सावधान रहने की ज़रूरत है। अगर आप एज अ हिंदू अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आपको भी होशियार, और अगर एज अ मुस्लिम अगर आप देख रहे हैं तो आपको भी होशियार और सावधान रहने की ज़रूरत है। भरोसा की बात रही तो वो गया तेल लेने। सीधी बात करता हूँ, भरोसा इस ज़माने में किसी पर नहीं किया जा सकता है, किसी पर भी, चाहे वो मुस्लिम हो या हिंदू हो। अगर आप कहीं भी कुछ भी ऐसा कर रहे हो ना, तो 1000 बार इस बात को सोचो और समझो, पहले तोलो इस बात को, 1000 नहीं करोड़ों बार सोचो समझो। बहुत सारे आपको बड़े बड़े जो आपके यूट्यूब इन्फ्लुएंसर है, बड़े बड़े आपके सेलिब्रिटीज़ हैं, वो हिंदू है, मुसलमान है, उन लोगों की शादी चलती है क्योंकि उनके पास पैसे होते हैं, उनके पास सब कुछ होता है। वहाँ तक मत जाओ, वहाँ तक आपकी पहुँच नहीं है। आप जिस लेवल पर हो आप उस लेवल पर सोचने की कोशिश करो। बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ और शाहरुख खान को देखने की कोशिश मत करो, शहनवाज हुसैन को देखने की कोशिश मत करो, ये जो आजकल जो आपके यूट्यूब इन्फ्लुएंसर है उनको देखने की कोशिश मत करो। 1000 बार सोचो, कहीं उनको देखने के चक्कर में खुद ही ना ऊपर चले जाओ। इसलिए 1000 बार सोचो समझो किसी भी ऐसे ज़ाती धर्म में शादी करने से पहले। इसलिए अगर आप शादी कर रहे हो तो आप अपने धर्म में करो, अगर आप हिंदू हो तो अपने में करो, मुस्लिम हो अपने में करो। किसी के बीच में किसी को जाने की, टपकने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। खैर, इस बारे में आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइए। पॉल्यूशन तो हमारे देश के लिए सबसे बड़ा समस्या था ही, लेकिन इस वक्त क्लाइमेट भी सबसे बड़ा समस्या बनता जा रहा है। मौसम का हाल जानते हैं, 100 सबसे बड़े गर्म शहरों में से 97 शहर सिर्फ भारत के अंदर पाए जाते हैं। यह आपके मोबाइल स्क्रीन पर है, ज़रा इसे देखिए। इस वक्त खबर क्या है, इस समय करीब करीब पूरा देश यानी हिंदुस्तान प्रचंड गर्मी की मार झेल रहा है। आलम यह है कि कई इलाकों में पारा 48 सेल्सियस डिग्री पाई गई है। सोच कर देखिए कि ये कितनी बड़ी समस्या है। हालांकि हम ये नहीं जानते कि ये समस्या सिर्फ ऐसे ही नहीं है, साल दर साल ये बढ़ता जाएगा और हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए ये कहीं ना कहीं नर्क से कम नहीं होगा। अब आपके लिए इतना ही काफ़ी है कि पूरी दुनिया में 100 शहरों में से 97 सिर्फ भारत के अंदर पाया जाता है। अगर आपको लगता है कि अभी भी सतर्क होने की ज़रूरत नहीं, डरने की ज़रूरत नहीं है, मुझे लगता है कि आप फिर कुंभकर्ण वाली नींद में सोए हो। अगर आप सोए हो तो फिर अब मैं आपको जगाना भी नहीं चाहूँगा। अगर आप सोए हो तो फिर सोते रहिए। आपकी नस्लों के लिए आप क्या कर रहे हैं या आपकी नस्ल खुद आपको बताएंगी। दोस्तों, क्या सोचते हैं आप इन तमाम बड़ी बड़ी खबरों के बारे में, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। पहली बार आए हैं सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। मिलता हूँ किसी और वीडियो टॉपिक के साथ, जब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।